न्यूज़ वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक का दूसरा दिन आज है। अवध और पूर्वांचल क्षेत्र के सांसद शामिल होंगे बैठक में। बैठक में सीएम योगी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। 2022 के चुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। बुधवार को 39 सांसद बैठक में शामिल हुए थे और आज 44 सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। तो दूसरा दिन है, सेकेंड राउंड है इस बैठक का और इस बैठक में लगभग 44 सांसद ऐसे हैं जो शामिल होंगे। पूर्वांचल के सांसद इसमें शामिल होंगे। वाराणसी, गोरखपुर, ये वो तमाम इलाके हैं जहां के सांसद शामिल होंगे। तो यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक का दूसरा दिन है आज और सेकेंड राउंड की इस बैठक में पूर्वांचल के सांसद शामिल होंगे। लगभग 44 सांसद बैठक में शामिल होंगे। तो चुनाव से पहले पूर्वांचलियों को भी क्योंकि साधने की बहुत ज्यादा कोशिश है, तो इसको देखते हुए ही निर्देश जारी कर दिया गया था कि 2 राउंड में ये बैठकें होंगी। पहला राउंड जहां आपको बता दें कि अलग अलग जितने भी जिले हैं वहां के आए थे सांसद बैठक में। लगभग 42 से 39 सांसद आए थे, लेकिन जो दूसरे राउंड की बैठक है उसमें 44 सांसद आएंगे। प्रिया राणा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रिया राणा, जो दूसरे राउंड की बैठक होगी, सबसे पहले तो कब वो बैठक शुरू होगी, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? और क्योंकि पहले बैठक के मुकाबले दूसरी बैठक में ज्यादा सांसद होंगे, लगभग 44 सांसद, तो क्या रणनीति तैयार की गई है? देखिए, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश सदन में ही हैं। योगी आदित्यनाथ अभी वापस से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वही योगी जी अभी सांसदों के साथ पहले मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद बैठक होगी। यहाँ पर लगातार सांसदों का तांता लगा हुआ है। अलग अलग जिलों से यहाँ पर सांसद आ रहे हैं और यहाँ पर बैठक की तैयारियां जोरों शोरों पर है। वहीं अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर बहुत बढ़ा दी गई है। और लगातार अगर कल की मीटिंग की हम बात करें, तो कल जो मीटिंग हुई थी उसमें ये साफ तौर पर सांसदों को निर्देश दिए गए थे कि जो सांसद हैं वो अलग अलग जगह पर जाकर, रोड पर उतरकर, अगर हम हिंदी वाली भाषा में बात करें तो सड़कों पर उतरकर आम जनता को जागरूक करना होगा। जो भी बीजेपी ने कार्य किए थे उन कार्यों को गिनवाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार तंज करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन को लेकर ही तंज करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साफ तौर पर कल ये जो बैठक हुई उसमें ये तय हो गया है कि सांसद अलग अलग अपने गाँव तक में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, अपने काम को गिनवाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ अभी पहुंच चुके हैं और मीटिंग की तैयारियां शुरू हो गई है। कुछ ही देर में यहाँ पर मीटिंग होगी जो योगी आदित्यनाथ सांसदों के साथ लेंगे और सांसद भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि बहुत तेज बारिश भी है, लेकिन अभी मीटिंग जो है कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी जब मीटिंग होती है तो उसमें क्या कुछ नया निकल कर आता है। 2022 के चुनाव में पूर्वांचलियों को साधने की एक बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी इस बैठक में। और पूर्वांचल एक ऐसा इलाका है, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है जहां के वोट्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। पूर्वांचल में वाराणसी, गोरखपुर, ये वो जो तमाम जिले हैं जहां के सीट्स को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? हाँ, देखिए, एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी है, क्योंकि जो लगातार विपक्ष में कह रहा था, हराने की बात कर रहा था, लेकिन कल जो नई रणनीति तैयार की गई है उसमें साफ तौर पर इस तरीके की रणनीति यहाँ पर तैयार की है कि बीजेपी सड़कों पर उतरकर काम करेगी, अपने कार्यों को गिनवाएगी। तो एक बड़ा टास्क विपक्ष के लिए भी ये हो सकता है, क्योंकि लगातार जो ब्राह्मणों की बात की जा रही थी, ब्राह्मणों को लुभाने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव है, तो बड़ी जोरों पे तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है। कल की मीटिंग से ये साफ तय हो रहा है कि कल जो मीटिंग हुई है उसको लेकर अब बीजेपी ने बहुत जोरों शोरों से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी सांसदों से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जीत बीजेपी की होगी। जितनी बार लास्ट टाइम की जो जितनी भी सीटें आई थी उनसे ज्यादा सीटों पर अब बीजेपी की जीत होगी। अब देखने वाली बात होगी कि मीटिंग। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिया राणा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मीटिंग हो रही है बैक टू बैक, पहले जो दौर की मीटिंग हुई है उसमें लगभग 39 सांसद मौजूद रहे थे और अब जो मीटिंग होगी उसमें 44 सांसद मौजूद रहेंगे और वो भी पूर्वांचल के सांसद रहेंगे। चलिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाएंगे कि आखिर इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा और कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक है।
है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुनील बंसल भी आपको बता दें कि इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जो कि संगठन मंत्री हैं, और स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राधा मोहन सिंह, ये वो बड़े चेहरे हैं जो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि नेतृत्व भी इन्हीं का रहेगा। तो बीजेपी का मिशन 84, अब आपको बताते हैं कि आखिर ये 84 मिशन है क्या। 22 की तैयारियों में जुटी बीजेपी हर सीट के लिए प्रभारी नियुक्त कर रही है। आज तक नहीं जीतने वाली सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। उपचुनाव में बीजेपी 2 सीटों पर हार गई थी। सभी सीटों पर बीजेपी ने अलग रणनीति बनाई है। एमएलसी, राज्यसभा सांसद के अलावा आपको बता दें कि निगम बोर्ड आयोग के अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारियों ने शुरू किया प्लान 84 पर काम। तो ये रणनीति तैयार की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आखिर कैसे 2022 में अपने जो पार्टी के जो एजेंडे हैं, जो अपनी पार्टी की प्लानिंग प्लॉटिंग है, उसको कैसे काम पर लाया जाए, उस पर कैसे काम किया जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लग गई है। और आज ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें लगभग 44 सांसद शामिल होंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा। राज्य कर्मियों को योगी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है और महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। राज्य कर्मियों को बढ़ा हुआ डीए देने का आदेश दिया है। सीएम कार्यालय ने मंजूरी के लिए मांगा प्रस्ताव। वित्त विभाग प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजेगा। राज्य कर्मियों का डीए में 11% तक बढ़ोतरी। तो मुख्यमंत्री की तरफ से यह तोहफा, राज्य कर्मियों का डीए में 11% तक बढ़ेगा। तो कोरोना के चलते आपको बता दें कि जिस तरीके से कर्मियों ने बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना किया है, उन्हीं के लिए राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो राज्य कर्मियों को तोहफा दिया जाएगा। सरकारी खजाने पर 64 अरब का सालाना बोझ है। कोरोना के चलते 1.5 साल से रुका था डीए। जुलाई 2020, जनवरी 2021 का डीए मिलेगा। जुलाई महीने के वेतन के साथ डीए देने की तैयारी की जा रही है। 15 लाख राज्य कर्मियों को इसका फायदा पहुंचेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। 12 लाख पेंशनर्स को मिलेगा डीआर का लाभ। 17% से बढ़कर 28% हो जाएगा डीए डीआर। प्रतिनियुक्ति में भी मिलेगी पारिवारिक पेंशन। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से राज्य कर्मियों को यह तोहफा दिया जा रहा है, जो हम आपको एक के बाद एक ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो ये वो तमाम तोहफे हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से कमर कस ली है। समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ यूपी के हर विधानसभाओं में कार्यक्रम चलाने जा रही है और यह कार्यक्रम समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सोलंकी चलाएंगे। यह कार्यक्रम 4 अगस्त से 14 अगस्त तक चलाया जाएगा, जिसमें समाजवादी नीतियों और समाजवादी सरकार बनने पर 2000 महिलाओं को पेंशन, 3000 किसानों को सम्मान निधि, प्रदेश में बिजली फ्री, लाखों की संख्या में नौकरी देने का काम करेगी। तो वहीं इसको लेकर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा से खबर, जहां मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। खेत में काम कर रहे लोगों के साथ दबंगों ने मारपीट की है, फिर घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों को पीटा है। मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मारपीट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया है और मामले की जांच कर रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। लाठी डंडों से मारपीट में 12 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं। दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की है और फिर उन पर भी हाथ छोड़ने की कोशिश की गई है। देखिए तस्वीर, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला घायल हो गई है इस लड़ाई में। हालांकि लड़ाई क्यों हुई है, किस बात को लेकर हुई है, ये अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है इसको लेकर। बेटा मार रही है।
अरे मार दे, गाड़ी बुलाओ, गाड़ी बुलाओ, गाड़ी बुलाओ। तो बरेली कमिश्नर के आदेश पर पीलीभीत बाईपास के दर्पण और अपेक्स अस्पताल के खिलाफ थाना इज्जत नगर में महामारी और आपदा अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। दर्पण अस्पताल पर कोरोना संक्रमित बुजुर्ग के इलाज में लापरवाही और उनके परिजनों से बदसलूकी का आरोप है, जबकि अपेक्स अस्पताल के खिलाफ बुजुर्ग की मौत होने के बाद शव बदल देने और परिवार वालों से मारपीट का आरोप है। बता दें कि दोनों अस्पतालों के खिलाफ मरीजों का बड़े पैमाने पर शोषण करने की भी शिकायतें दर्ज की गई थी। तो कोरोना संक्रमित बुजुर्ग का शव बदलने का आरोप है अस्पताल पर। अब इसको लेकर जांच की जा रही है। अपेक्स और दर्पण अस्पताल, ये दो अस्पताल ऐसे हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। महामारी और आपदा एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, दिल्ली से खबर, जहां मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। यूजी पीजी मेडिकल में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% आरक्षण मिलेगा। डेंटल कोर्स के लिए भी मान्य होगा फैसला। ऑल इंडिया कोटा स्कीम में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% आरक्षण, डेंटल कोर्स के लिए भी मान्य होगा ये फैसला। ऑल इंडिया कोटा स्कीम में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला और बड़ा फैसला कह सकते हैं। यूजी पीजी मेडिकल में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। तो राकेश टिकैत के लखनऊ वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। कार्टून के जरिए टिकैत पर निशाना साधा है बीजेपी ने। कार्टून में लखनऊ न जाने की हिदायत दी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश के ट्विटर पेज पर ये पोस्ट डाला है, जिसमें 2 कार्टून बने हुए हैं और एक तरफ लिखा है कि सुना है लखनऊ जा रहे हो तुम। आगे भी तमाम बातें लिखी गई हैं, लेकिन अब पोस्टर के जरिए जवाब दिया गया है, पलटवार दिया गया है। कुछ समय पहले राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो 15 अगस्त को लखनऊ जाएंगे और लखनऊ को दिल्ली जैसा बनाएंगे। चारों तरफ से घेरा जाएगा लखनऊ को, जैसे दिल्ली को घेरा गया है। अब उसी पर पलटवार आया है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी कार्टून के जरिए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं आखिर टिकैत ने क्या कुछ कहा था। राकेश टिकैत ने लखनऊ पर बयान दिया था। लखनऊ को दिल्ली जैसा बनाया जाएगा, ये राकेश टिकैत ने कहा था। ठीक दिल्ली की तरह ही सील किया जाएगा लखनऊ को। ये तो तमाम बयान है राकेश टिकैत के ही हैं जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि लखनऊ को दिल्ली की तरह ही सील किया जाएगा। क्योंकि दिल्ली को आप जानते हैं किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 7 महीना होने को है और ऐसे में राकेश टिकैत के बयान पर ही पलटवार सामने आया है कार्टून के जरिए भारतीय जनता पार्टी का। अब आगे बढ़ेंगे लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। माफिया मुख्तार अंसारी की बैरक में टीवी लगेगी। गैंगस्टर कोर्ट विशेष जज ने टीवी लगाने के आदेश दिए हैं। जेल मैनुअल के आधार पर ही टीवी लगाने के आदेश दिए हैं। तो गैंगस्टर कोर्ट विशेष जज ने टीवी लगाने के आदेश दिए हैं। जेल मैनुअल के आधार पर ही टीवी लगाने के आदेश दिए गए हैं। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी ने गुहार लगाई थी टेलीविजन के लिए और अब ऐसे में कोर्ट की तरफ से इसको लेकर मंजूरी दी गई है कि वो टीवी लगा सकते हैं। गैंगस्टर के कोर्ट, माफ कीजिएगा, गैंगस्टर कोर्ट की तरफ से ही आदेश दिया गया है। जज ने यह आदेश दिया है कि अब मुख्तार अंसारी के बैरक में टेलीविजन लगा दिया जाएगा। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर। तो बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी ने गुहार लगाई थी। अपनी बैरक में टीवी लगाने की मुख्तार अंसारी ने गुहार लगाई थी। गैंगस्टर कोर्ट में वर्चुअल पेशी के दौरान
लिखित आवेदन कर गुहार लगाई थी। जेल मैनुअल और शासनादेश में अनुमति योग्य हो तो टीवी लगाना सुनिश्चित करें, यह कोर्ट ने कहा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद टीवी लगाने के आदेश दे दिए हैं। तो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए ये बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था कि मुख्तार अंसारी के बैरक में टीवी लगाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्तार अंसारी ने ही इस चीज की गुहार लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इसको लेकर हामी भर दी है। अब आगे बढ़ेंगे। नोएडा पुलिस ने 4 गैंग का खुलासा किया है। अंतरराज्यीय चोर गैंग के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बाइक और कार चुराते थे आरोपियों से 4 कार और कई बाइक बरामद की गई है। दिल्ली एनसीआर में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। सेक्टर 20 कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है, तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपियों के पास से कई सारी गाड़ियां बरामद की गई हैं। अंतरराज्यीय चोर गैंग के 3 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाइक और कार को अपना निशाना बनाते थे ये चोर और इन्हीं को चुराते थे। चोर गैंग का खुलासा कर दिया है सेक्टर 20 नोएडा की पुलिस ने। अंतरराज्यीय चोर गैंग के 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें इनके पास से कई वाहन बरामद किया गया है। तो चोर गैंग का खुलासा कर दिया है पुलिस ने। अंतरराज्यीय चोर गैंग के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा सेक्टर 20 थाना की पुलिस को यह सफलता मिली है। पुलिस ने एक मथुरा गैंग को गिरफ्तार किया है। मथुरा गैंग के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी की है। सर, एक बड़ी कामयाबी नोएडा सेक्टर 20 पुलिस को लगी है हाथ। किस तरीके से इस सफलता को पाया पुलिस ने? देखिए, 3 लोगों को गिरफ्तार किया हम लोगों ने। उसमें 2 तो मथुरा के रहने वाले हैं, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये मथुरा गैंग है। बट उसमें एक मेवात का भी रहने वाला है, जो मेवात क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट भरतपुर वगैरह का एरिया होता है। वो जो गाड़ियों के नंबर्स को चेंज करना, उसको डिस्पोज ऑफ कराना, उसमें उसकी ज़बरदस्त भूमिका थी। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में लगातार वाहन चोरों पर और गैंग्स पे काम चल रहा है। बेसिकली हम लोग का टारगेट ये है कि हम लोग केवल ऑटो लिफ्टर्स पे ही नहीं, बल्कि जो नेटवर्क में लोग हैं उन सब लोगों को हम लोग टारगेट करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उसी क्रम में यहाँ पे हमारी जो सेक्टर 20 की टीम है, एसीपी फर्स्ट के लीडरशिप में इन लोगों ने इस गैंग को पकड़ा है और इनकी पोजीशन से 4 4 व्हीलर्स और 8 बाइक्स मिले हैं, जिसमें ज़्यादातर बुलेट्स हैं। बहुत धन्यवाद। ये थे एडिशनल डीसीपी, जिनका साफ कहना है इस गैंग को पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और पुलिस ने लगभग अब 3 जो चोर हैं उनको गिरफ्तार किया है और लगभग इनके पास से 7 बुलेट मोटरसाइकिल के समेत एक स्प्लेंडर बाइक और 4 गाड़ियां भी बरामद की हैं। वर्जन स्टाइल के साथ में शर्मा, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। तो पीलीभीत के बरखेड़ा में सचिव के बाबू की गुंडाई देखने को मिली है, जहां जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आए सचिव के बाबू ने ग्रामीण को ब्लॉक परिसर में रिश्वत न देने पर दौड़ा कर पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर खुलेआम रिश्वतखोरी चल रही है। तो वहीं इससे पहले भी बरखेड़ा के खंड विकास अधिकारी पर रिश्वतखोरी का आरोप लग चुका है। अभी सर ये हुआ कि मेरे बच्चे जन्म प्रमाण पत्र मैं बनवाने के लिए गया था और वहाँ इसने मतलब मेरे साथ मतलब उल्टा सीधा बयान किया। बोले ये कागज लाओ, वो कागज। मैंने ये कहा, मैंने ये मुझसे बोला कि टीकाकरण लेके आओ। मैं टीकाकरण लेके आया। मैंने इसे बता दिया मैं मतलब इसको मैं बरेली की लग रहने वाला हूँ। अच्छा। और टीकाकरण मेरा मतलब खाली टीकाकरण है। तो ये बोला कि देखो मतलब ये सोचा है कि मतलब अस्पताल में इसका जन्म हुआ, मतलब इसका जन्म घर पे हुआ है। बस इतनी बात ही। ये मतलब फिर गाली पकड़ देने लगा। कौन थे गाली देने वाले? ये रामू थे। अच्छा। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।